हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजय गुप्ता, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फार्माकोलॉजी के सभी इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल केसेस एक ही पीडीएफ में कंपाइल्ड हैं। इस पीडीएफ में आपको सिस्टम वाइज केसेस मिलेंगे, जैसे सीबीएस, सीएनएस, रिस्पायरेटरी, जीआईटी, एंटी माइक्रोबियल और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स फार्माकोलॉजी बुक में दिए हुए हैं। हर केस कंसाइज फॉर्मेट में है और केस का डिस्क्रिप्शन है, उसमें क्वेश्चंस हैं, इसके बाद आंसर्स हैं एंड द जो उसमें ड्रग यूज होगी, ड्रग ऑफ चॉइस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट और इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक्स हैं। ये पीडीएफ स्पेशली एग्ज़ाम रिवीजन और वाइवा के लिए बनाया गया है ताकि आपको लास्ट मोमेंट में एक ही जगह सभी क्वेश्चन, सभी जो केसेस हैं वो मिल जाएं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। मैंने इस पीडीएफ में फर्स्ट और लास्ट में यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल रखा है। आप यहाँ पर टच करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। मैं इस पूरे पीडीएफ का भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इससे आपका भी देखने में टाइम ख़राब होगा और मुझे ही बनाने में टाइम लग जाएगा। अगर आपको ज़रूरी पड़ेगा तो आप बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूँगा। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है एएनएस में मैंने मेनली जो केसेस आते हैं यूनिवर्सिटी में, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गया, कोलिनर्जिक क्राइसिस हो गया, एक्यूट एंक्लोजल ग्लाइकोमा हो गया, इसमें सभी नहीं आते हैं। आप ज़्यादातर हाई एल्ड वाले पढ़ लीजिए। मैंने ऐसे केस बनाए हैं कि इससे बाहर ज़्यादातर केस नहीं आते हैं। 90% 95% इसी पीडीएफ से केस आएंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, ट्रोपिन पॉइजनिंग हो गया, मोशन सिकनेस हो गया, निकोटिन पॉइजनिंग हो गया, फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, देन द बीपीएच हो गया। इसके बाद ऑटोकॉइड्स है, इसी तरह ऑटोकॉइड्स में बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चंस डले हुए हैं, पहले केस डला हुआ है, केस में पूरा प्रेजेंटेशन है जैसे एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद क्वेश्चंस है जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो गया, देन द और भी हैं, रोमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस हो गया, एस्पिरिन पॉइजनिंग हो गया, एक्यूट पैरासीटामॉल पॉइजनिंग हो गया। देन द रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है कि नॉन कफ का भी आता है, कभी कभी कफ के लिए कौन सी ड्रग देंगे, ड्राई है, वेट कफ है। ड्राई कफ में मेनली डेक्स्ट्रामेथोर्पन जो कफ सेंटर सप्रेसेंट होते हैं वो देते हैं। देन द ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट बताइए आपको। इसके बाद स्टेटस अस्थमेटिकस हो गया, यही मेन है उसमें केसेस। देन द एंडोक्राइन हो गया, एंडोक्राइन में भी आपको पता है कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, क्रेटिनिज्म, ये सब है। ये सब का मैंने कंपाइल किया हुआ है। और मैंने चैप्टर वाइज सब किए हुए हैं, तो आपके पेपर 1, 2 जिसमें जो आए आप वो वाला पीडीएफ देख सकते हैं। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कौन सा चाहिए। जैसे मान लीजिए कार्डियोवैस्कुलर का चाहिए, कार्डियोवैस्कुलर, तो यहाँ पर सीवीएस के केसेस आ जाएंगे। इसेंशियल हाइपरटेंशन हो गया, स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो गया, नेफ्रोटिक डायबिटीज इंसिपिडस हो गया। इसमें शायद एक आग छूट गए हैं, डिस्टलिस टॉक्सिसिटी छूट गया है, वो शायद मैंने किसी और में कवर किया होगा, नहीं आप देख लीजिएगा। डिस्टलिस कोई पर्सन डिजॉक्सिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो मेनली जो सिम्टम्स रहते हैं वो आप एक बार दूसरी जगह से देख लीजिएगा, या इस पीडीएफ में कहीं पे कंपाइल होगा आप उसे देख लीजिएगा। और इसके बाद ये टोटल 182 पेजेस का है। लास्ट में ऐड है, पॉइजनिंग का कोई भी केस आता है तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कौन सा है, ड्रग जैसे विक्ट्री सेंटिलिसाइड हो गया, ये इंट्रामस्कुलर देते हैं, यूजेज इन सब के पॉइजनिंग में, कॉन्ट्राइंडिकेशन से हैं। तो अगर किसी आयरन पॉइजनिंग या फिर कोई भी पॉइजनिंग आता है तो आप इन सब से देख, लास्ट वाले पीडीएफ से देख सकते हैं। और मैंने 2 तार ऐसे लास्ट में एंटी माइक्रोबियल वाले, जैसे हुकवॉर्म इन्फेक्शन हो गया और पिन वार्म हो गया, मलेरिया का तो केस आता ही है, फिर प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, आर्टिसोइन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। देन द लास्ट में मैंने वो लिंक ऐड कर रखी है अपने चैनल की, तो आपको जब ज़रूरत पड़े तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसी चैनल पे पूरे केसेस का वीडियो बना के डाल दूँगा। थैंक यू।